सुप्रीम कोर्ट में एक नई कवायद शुरू हुई है। लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट में चलती है। चीफ जस्टिस से लेकर 7 वरिष्ठ जज लोक अदालत लगाते हैं 2 बजे के बाद। और ख़ास बात यह है कि ये जो लोक अदालत चलती हैं इनमें वरिष्ठ वकील, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एसोसिएशन है उनके जो सदस्य होते हैं वो बेंच साझा करते हैं जजों के साथ। हमारे साथ अर्चना पाठक दवे हैं जो वरिष्ठ वकील भी हैं और आज चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ वो बेंच में थी। अर्चना जी, ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। अभी तक तो आप आर्ग्यू करते थे, लेकिन आज खुद चीफ जस्टिस और जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ आप बेंच आपने आज साझा की है। जी बिल्कुल आशीष जी, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था और पहली बार समझ में आया कि जब आप न्यूट्रली देखते हैं मैटर्स को तो कितनी और चीज़ें, कितने और उसके एरियाज़ हैं जहां आपको देखना होता है। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, क्योंकि हमने देखा कि कई मैटर्स जो बहुत ही कम अमाउंट के हैं, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने की उनकी ज़रूरत ही नहीं थी और थोड़े से नज करने से, मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाने से वो सेटल हो गए। तो किसी को हार्ट बर्न भी नहीं हुआ कि हम हार गए या हमारे को ये नहीं मिला। आपने अपनी इच्छा से सेटल कर दिया है और यहाँ पे पार्टीज़ बहुत खुश होके सेटलमेंट को लेकर गई थी। उसके अलावा जो दूसरा बहुत अच्छा पहलू था वो ये था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सारी पार्टीज़ को बोला कि आप प्रेजेंट रहिए। और अगर जो डीएलएस से कनेक्टेड है, जहाँ पे जो डीएलएस ने सेटलमेंट कराया है वो भी कनेक्टेड थे, उन्होंने अपने साथ पार्टीज़ को भी बिठा रखा था। तो इससे क्या है, जो सारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऐसा था कि सभी की प्रेजेंस में हुआ है। तो कुछ भी है, और चीफ जस्टिस ने बहुत ही अच्छे से पूछ के उनसे कि आप सही, आपको सेटलमेंट मंजूर है इसलिए आपने किया है। तो ये सब मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई, इसका एक हम हिस्सा बन पाए, बार भी इस मुहिम का एक हिस्सा बन पाई और हमें भी मौका मिला बहुत करीब से जानने का कि जजेस के दिमाग में क्या चलता है जब वो मैटर्स पढ़ते हैं और हम लोग आर्ग्यू करते हैं। तो प्रोबेबली ये एक एडेड एडवांटेज होगा कि ये लोग क्या डिस्कस करते हैं जब हम लोग आर्ग्यू करते हैं। तो दूसरी एक और बड़ी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में तो आप बहुत सालों से घूमते हैं, हम लोग भी घूमते हैं, लेकिन जजेस कॉरिडोर में आज जब पहुँचे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? बहुत अच्छा, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। कभी सोचा नहीं था कि उस तरफ जाके इतना देखने को मिलेगा और ये मतलब एक अनोखा एक्सपीरियंस था अपने में। इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा। बट ऑफ कोर्स जजेस का इतना अच्छा हमारे को एक बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, उनका पूरा प्रयास था हमें बताने का ये कैसे प्रोसीजर चलता है। और बहुत अच्छा लग रहा था, वो बिना हमसे पूछ रहे थे कि ये ठीक है, इसको ऐसे कर दें, व्हाट डू यू से इन फ्यू मैटर्स। तो जिसमें डिस्कशन होना था, we were part of that discussion. It felt really great and I feel so blessed to be a part of this great institution. तो लोक अदालत से काफ़ी फ़ायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो इतने मामले पेंडिंग हैं, आपको लगता है उससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा और अदालत का बोझ भी कम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक पार्टी केवल इसलिए आती है क्योंकि वो हार गई है नीचे से। कई बार ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कई बार बहुत बार लॉयर्स भी धकेल देते हैं पार्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट आने के लिए। और किसी ने भी नीचे से ऊपर तक ये कोशिश ही नहीं की होती है कि ये मैटर छोटा है, इसको सेटल भी किया जा सकता है। तो ऐसे मामले जैसे कई हमने देखे, इंश्योरेंस के केसेस हैं, बहुत ही छोटा अमाउंट सेटलमेंट का है और यहाँ पे इन्हांसमेंट के लिए 10 साल से अगर कोई मैटर पड़ा हुआ है तो वो क्लेमेंट आज 10 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रह गई। अगर यही सेटलमेंट आप शुरू में ही कर लेते तो शायद आपको उस वक्त जब ज़रूरत थी वो पैसा मिल गया होता। और अभी भी 10 साल बाद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में अगर सेटलमेंट हो रहा है और इतना टाइम आपने यहाँ गुजार दिया तो उसकी वैल्यू उस पैसे की क्या रह गई। तो अगर ये चीज़ें, मुझे लगता है जैसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक परमानेंट, जैसा हमने पढ़ा चीफ जस्टिस की एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हम इसको परमानेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम परमानेंट रहे तो बहुत अच्छा होगा। 138 के केसेस हैं, इंश्योरेंस के केसेस हैं, MACT केसेस हैं, इन सब में टेनेंट लैंडलॉर्ड के केसेस हैं, इन सब में एक मौका शुरू में ही दिया जाना चाहिए कि अगर आप सेटल करना चाहते हैं तो इन टर्म्स पे हो सकता है। और देखिए, सेटलमेंट की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं आशीष जी कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि इसको लॉ ऑफ प्रेसिडेंस नहीं माना जाता। तो जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर इसमें हमारे अगेंस्ट आ गया तो ये आगे फॉलो होगा, तो ये फॉलो नहीं होता, लॉ ऑफ प्रेसिडेंस नहीं करता। तो ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन है।
तो सभी के लिए जीत की सिचुएशन है और अर्चना जी के लिए भी बहुत बड़ी जीत की सिचुएशन है, क्योंकि जिस बेंच को वो हमेशा यहाँ पर दूसरी तरफ खड़ी होकर संबोधित करती हैं, बहस करती हैं, केस जीतने की कोशिश करती हैं, आज वो उसी बेंच में शामिल रही हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।